आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और पेड़ क्या के ऊपर हुआ कर भाई, जमीन पे हुआ कर ना। यस सर। तो ये हमारी दो जमीन है वो भी दिखाई दे रहा भाई। यस सर। इसमें नहीं देख रहे, इसमें नहीं देखना। पूरे देखो भाई, ये हमारी की भाई जमीन है, जमीन के ऊपर क्या बनाए पेड़, और पेड़ बनाओ भाई। जैसे ये कोई पेड़ है भाई, ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये क्या भाई पेड़, ठीक है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई h मीटर, कुल ऊंचाई कितनी मान ले हम h मीटर मान ले कि एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। लेकिन पहले पेड़ है तो कितनी डिग्री पर होगा भाई, 90 डिग्री के ऊपर होगा। अब ये पेड़ टूटा है, सपोज ये यहाँ से टूट रहा है, ठीक है, और ये टूट, इस टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और जो टूटा हुआ भाग है वो इस तरह मुड़ जाता है कि ये यहाँ से होकर और ये इधर आकर इधर जमीन को छूता भी। फिर क्या है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, यानी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ है, पेड़ का पाद बिंदु मतलब जो पेड़ का जो है पाद बिंदु ये यहां से और ये जहां तक छूता है यहां तक की दूरी कितनी हुई, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। अब क्या कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, और हमने पेड़ की ऊंचाई कितनी मानी थी, x। लेकिन ये देखो कि भी टोटल ऊंचाई तो कितनी है, x, और टूटा हुआ जहां से टूटता है यार ये तो x हो गई, यहां से ये तो h है, टोटल ऊंचाई तो h मीटर हो गई। लेकिन ये जहां से टूट रहा है यहां तक, यानी हमारे जो जड़ है, जड़ से लेकर यहां तक तो कितना है, x मीटर है। कितना मान लें, x मीटर है। और जहां से यहां से और यहां तक टूट रहा है, यहां तक कितना मान ले, y मीटर है। कितना है, y मीटर। जैसे ये x मीटर और ये y मीटर। अब ये यहां से टूटा है तो वापस यहाँ आएगा, तो ये भी कितना आएगा, y मीटर आएगा। और y मीटर आएगा तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है भैया यहाँ से, अरे कौन सा त्रिभुज बन रहा है बेटा यहाँ से, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम दो ए बी सी, ABC हो गया। अब यहां से ABC हो गया, ठीक है। अब हमारा जो कोण है, समकोण है, समकोण की सामने भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। क्या कहलाएगी, कर्ण। ये कोण है, कोण दिया, कोण के सामने भुजा में से क्या कहलाएगी, लंब। समझ में आया। और ये जो बच गया ये क्या कहलाएगी, आधार। क्या कहलाएगी, आधार। अब हमने सबसे पहले माना क्या माना बेटा, पेड़ की ऊंचाई। क्या लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई। और पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। कितनी है, h मीटर। समझ में यहां तक। अब यहां से h मीटर है, जो ऊंचाई है h वो किसके बराबर होगी भी, AB प्लस AC। ये तो कि हमारा C पॉइंट पहले यहां था ना, यहाँ अरे AB तो x हो गया और AC y हो गया। अब यहां से पेड़ टूट कर यहां आ रहा था, ये कौन सा बढ़ेगा, y होगा ना। तो h बराबर क्या होगा, x प्लस y। क्या होगा, h बराबर x प्लस y। h भी मीटर में, x भी मीटर में और y भी मीटर में, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं h बराबर क्या होगा, x प्लस y। समझ में आया। अब यहां से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। ऐसे समकोण त्रिभुज में यदि यहां दिया रखा तो एक तो वैल्यू दी हुई है उससे, और एक वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है, आधार। कौन सी वैल्यू दे रखी है, आधार। एक तो आधार, और दूसरा हमें जो क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करोगे या कर्ण, लंब ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले आधार और लंब के बीच में संबंध क्या होता है ये बताओ, आधार और लंब के बीच में संबंध। और ये संबंध निकालेंगे लाल बटे कक्का से। किससे निकालेंगे, लाल बटे कक्का से। अब आधार a और लंब क्या होगा, n। लंब और आधार में संबंध किसमें होता है, साइन कोस टेन थीटा। कौन किसमें होता है, टेन थीटा। अब लिखेंगे इन त्रिभुज ABC में
tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है बेटा, लंब बटे आधा। tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधा। अब यहां से tan थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री है बराबर। लंब का मान कितना है, लंब ए बी, लंब कितना है ए बी। आधार कितना है बी सी, आधार कितना है बी सी। अब यहां से 35 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर। ए बी का मान कितना है एस मीटर हो गया। यहां से आधार कितना है 8 मीटर हो गया। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है क्या, मीटर कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, √3x बराबर 8। x का मान, यहां हमें x का मान निकालना है तो क्या आएगा, x के साथ क्या है √3 गुणा में, साइड चेंज करें तो किसमें आएगा, भाग में। क्या आएगा 8/√3। ये हमारा किसका मान आ गया, x का। अब हमें हाइट फाइंड करने के लिए x के साथ साथ इसकी ऊंचाई क्या करना, x के साथ हमें टोटल ऊंचाई कितनी h है, h किसके बराबर है, x प्लस y के बराबर है ना। x हमने ज्ञात कर लिया, अब किसको ज्ञात करेंगे, y। अब एक तो हमें क्या दे रखा है, आधार, और दूसरा हमें किसके बीच संबंध करना है, करण। और आधार और करण के बीच, आधार और करण के बीच किसके अंदर होता है, कोस थीटा। किसके अंदर होता है, कोस थीटा। अब यही लिखेंगे कोस थीटा, और कोस थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे करण के बराबर। ठीक है, मान रखो कोस थीटा, कोस थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। आधार का मान, आधार कितना है बी सी, आधार का मान कितना है बी सी, और करण का मान कितना है ए सी, करण का मान कितना है ए सी। अब यहां से कोस 30 का मान कितना होगा, √3/2। ए बी सी का मान 8 मीटर, ए सी का मान y मीटर है तो y। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3y बराबर 8 नहीं 16, या y बराबर क्या हो जाएगा भाई, 16/√3। क्या हो जाएगा 16/√3। अब हमने x का मान ज्ञात कर लिया और y का मान ज्ञात कर लिया, कर लिया ना। अब पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः ऊंचाई बराबर, अतः ऊंचाई h बराबर क्या होगा भाई, x प्लस y। क्या होता है x प्लस y। x का मान कितना है 8/√3, और y का मान कितना है 16/√3। लघुत्तम लेंगे √3 और √3 का लघुत्तम कितना आएगा, √3 आएगा। √3 को √3 से भाग करेंगे एक बार, एक को 8 से गुणा करेंगे तो 8, प्लस की जगह प्लस। √3 को √3 से भाग करेंगे एक बार, एक को 16 से गुणा करेंगे 16। अब इनको ऐड करो, 8 प्लस 16 कितना हुए 24, 24/√3। अब हमें यहाँ से √3 को क्या करना है, हटाना है। कैंसिल करोगे कैसे, कि 24 के क्या करो, टुकड़े करो भाई। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 3/√3। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं भाई, √3 × √3 लिख सकते हैं ना। तो यार लिखो 8 की जगह 8, 3 की जगह √3 × √3/√3 हो गया। अब √3 से √3 कैंसिल हो गए, यहां से क्या बचेगा 8/√3। अब हमने h किसको माना था, h किसको माना था, पेड़ की ऊंचाई को, पेड़ की ऊंचाई को। लेकिन अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई h बराबर, पेड़ की ऊंचाई कितनी मानी थी हमने, h मानी थी। h की जगह क्या रखे 8√3 मीटर। हो गया।